हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लिंग्वा फ्रैंका स्पोकन इंग्लिश। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और जो हमारे डे टू डे लाइफ की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करने वाला है। हिंदी बातचीत में भी आपने देखा होगा कि आप अक्सर मुहावरे यूज कर लेते हैं बातचीत में। उसी तरह से इंग्लिश में भी जब आप बात करना चाहें तो आप इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, जो आपकी लैंग्वेज को रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, पॉलिश्ड बनाता है। एडवांस्ड लेवल पे जाकर के बोलने के लिए भी इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत काम आते हैं। तो इसलिए आज आपके लिए हम लाए हैं 50 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपकी डेली लाइफ में बिल्कुल काम आ सकते हैं। आप इसको अपनी आम जिंदगी में यूज कर सकते हैं और इसीलिए आपका काम है कि आज आप पेन और पेपर लेकर के बैठे, हर इडियम को नोट डाउन करें उसकी मीनिंग के साथ में। इडियम के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ सेंटेंसेस भी प्रोवाइड कर सके हर इडियम के एग्जाम्पल की तरह से। तो आप भी यही कोशिश करिएगा कि आप भी हर इडियम के साथ में एक सेंटेंस अपना बना करके रखिए, अपना फ्रेम करिए, जिससे कि जब आप इंग्लिश बोलना चाहें तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो फ्रेज या इडियम आपके प्रेजेंट माइंड में आ जाए और आप उसको यूज कर सके। इसीलिए आगे बढ़ते हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखना शुरू करते हैं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इडियम। फर्स्ट इडियम है आपके लिए इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मीनिंग होगा टू बी इन ट्रबल, यानी मुसीबत में होना। किसी तरह की जब मुसीबत आ जाए तो आप बोल सकते हैं ही इज इन हॉट वाटर। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। He is in hot water these days due to failure of his recent projects. अब नेक्स्ट है आपके लिए बटरफ्लाइज इन स्टमक। बटरफ्लाइज इन स्टमक का मीनिंग होगा टू फील नर्वस, यानी नर्वस होना, यानी परेशान होना। जब आप किसी परफॉर्मेंस के पहले या किसी जगह जाने के पहले आपके मन में जो एक हल्की सी घबराहट होती है, उसको बोलते हैं टू हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक। फॉर एग्जाम्पल, he had butterflies in his stomach just before the interview. अब है नेक्स्ट आपके लिए hit the hay. hit the hay का मतलब go to bed, यानी सोने जाना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है It's very late now, I must hit the hay. नेक्स्ट है आपके लिए under the weather. under the weather का मीनिंग होता है to feel unwell, यानी बीमार होना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है he got under the weather after he roamed out in cold at night. नेक्स्ट है break the ice. break the ice का मतलब होता है to initiate the conversation, यानी start a conversation, बातचीत की शुरुआत करना। इसका एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है well, I had to say something to break the ice. She was quiet for so long. नेक्स्ट है pull up the socks. पुल अप द सॉक्स का मीनिंग होता है टू गेट रेडी फॉर अ टास्क, यानी किसी काम के लिए कमर कसकर तैयार हो जाना। इसको ऐसे यूज करिए आप विद डेडलाइन राउंड द कॉर्नर, यू बेटर पुल अप योर सॉक्स। नेक्स्ट आपके लिए है कैट गॉट योर टंग। ये एक तरीके के क्वेश्चन की तरह से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन वाला आपका साउंड मॉड्यूलेशन भी होना चाहिए। कैट गॉट योर टंग, यानी व्हाई आर यू सो क्वाइट। जो आप हिंदी में अगर ऐसे समझे, इतना चुप क्यों हो। और ये थोड़ा सरकास्टिक वे में भी यूज किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल ऐसे होगा यू सेड यू विल टॉक टू बॉस, नाउ कैट कॉट योर टंग। तुमने कहा था बॉस से बात करोगे, अब क्या तुम चुप हो गए एकदम। नेक्स्ट आपके लिए ऑन क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन का मतलब टू बी वेरी हैप्पी, यानी बहुत खुश होना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर परचेजिंग अ न्यू कार शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन। इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपने इडियम्स को फ्रेम कर सकते हैं मिक्स करके। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप। इसका मतलब टू रेज एन इशू, टू मेक फस ऑफ एन इशू विच इज वेरी स्मॉल,
यानी छोटी सी बात पर तूफान खड़ा कर देना। इसको ऐसे यूज करिए एग्जाम्पल में आप, द सोशल मीडिया क्रिएटेड अ स्टॉर्म इन अ टी कप ओवर अ माइनर कॉमेंट बाय द फिल्म स्टार। नेक्स्ट है आपके लिए काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब आलसी व्यक्ति, लेजी पर्सन। You can use it like this. Don't be a couch potato, go finish your work. Next आपके लिए cold feet यानी sudden fear before important work। कोई कुछ करने के पहले अचानक से डर हो जाना, डर में आ जाना किसी व्यक्ति में। For example, he got cold feet before his performance on stage. Next है आपके लिए loose cannon। लूज कैनन का मतलब अनकंट्रोल्ड पर्सन, यानी वो व्यक्ति जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन से एनीथिंग एनीवेयर, ही सच अ लूज कैनन। नेक्स्ट है आपके लिए डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसका मतलब होता है टू ट्राई हार्ड मेंटली टू फाइंड सोल्यूशन टू डू अ जॉब, यानी कुछ समझने या काम करने के लिए दिमाग पर बहुत जोर डालना। For example, for the new project, we had to do a lot of brainstorming. Next, have an elephant's memory. इसका मतलब to have a sharp memory. हिंदी में बोले तो तेज याददाश्त होना। For example, I never miss any birthdays. I definitely have an elephant's memory. अगला है idiom आपके लिए once in a blue moon, which means rarely, यानी कोई चीज जो बहुत कम होती हो, कभी कभार हो, यानी कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल, he visits his grandmother once in a blue moon. नेक्स्ट है आपके लिए burning midnight oil। इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड, वर्क वेरी हार्ड। हिंदी में बोले कड़ी मेहनत करना। For example, my brother is burning midnight oil as he has his IAS exam next month. Next है आपके लिए break a leg। इसका मतलब गुड लक, किसी को आप गुड लक विश कर रहे हैं, यानी किसी को प्रोत्साहित करना। इसकी मीनिंग, इसका सेंटेंस, break a leg said the coach before the match. Next, make both ends meet, यानी manage somehow in one's income, किसी तरह गुजारा करना। For example, before the promotion, she had to make both ends meet, but now she is able to manage things well. Next है आपके लिए every cloud has a silver lining, यानी there is something good even in bad situation, यानी कुछ खराब स्थिति में भी आप अच्छा ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he worked hard after his accident and managed to pass the exam with flying colors. As they say, every cloud has a silver lining. Next है lend a hand, यानी to help someone, किसी की मदद करना। For example, can you please lend a hand in fixing this shelf? Next आपके लिए पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब समथिंग वेरी इजी, यानी कुछ आसान सा काम होना। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग 2 pages in 5 minutes, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट, एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम इसका मतलब बिग प्रॉब्लम विच एवरीवन इज इग्नोरिंग, यानी कोई ऐसी बात जो कोई नहीं करना चाहता, सब इग्नोर करना चाहते हैं। For example, no one wanted to talk about the mishap last night. It was indeed an elephant in the room. Next है आपके लिए take the wind out of someone's sails, which means to demoralize somebody, यानी किसी को हतोत्साहित करना। For example, let her at least try to do the job. Don't take the wind out of her sails. Next है आपके लिए
cut no ice, इसका मतलब to have no influence, यानी कोई असर ना होना. For example, your parents scolded you so much for playing video games, but it cut no ice on you. Next, harp on same string, इसका meaning to stick to one thing, मतलब एक धुन में रहना, एक ही चीज पे लगे रहना, धुन में लगे रहना. For example, he has been harping on the same string since long for a new video game. Next, to leave high and dry, यानी abandon someone in a difficult situation, यानी किसी को मुसीबत के समय पर अकेला छोड़ देना. For example, you didn't pick my calls when I needed your help. You left me high and dry. Stick to one's gun. ये है अगला आपके लिए. Stick to one's gun. It means to be firm on one's stand. यानी अपनी बात पर डटे रहना. For example, people tried to make him change his opinion, but he stuck to his own gun. Bury the hatchet. अगला है आपके लिए. Bury the hatchet, which means to make peace and move on. पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ना. For example, now don't fight about the same thing again. You both bury the hatchet. Next, play with fire. Play with fire का मतलब to take dangerous risks. For इसका मतलब खतरों से खेलना. For example, going out at night without permission of your parents, it is playing with fire. Next, look before you leap. Look before you leap का मतलब take cautious steps, यानी सोच समझ कर काम करना. For example, don't spend all the money immediately. Better look before you leave. अगला idiom आपके लिए all things considered. All things considered का मतलब taking all factors into consideration. यानी सब कुछ मिलाकर, सब कुछ देखकर कोई बात करना. For example, all things considered, the government did a good work by executing Operation Sindoor. Next है call the shots. Call the shots का मतलब to be in control, यानी किसी चीज को अपने नियंत्रण में रखना, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना. For example, at my place, I call the shots and no one else is allowed to do so. अगला आपके लिए go the extra mile. Go the extra mile का मतलब do more than required or expected, यानी उम्मीद से ज्यादा कुछ करना, उम्मीद से ज्यादा कोई काम करना या किसी काम को पूरा करने में अपने efforts लगाना. For example, by donating such a huge amount to the charity, she has really gone the extra mile. अगला idiom आपके लिए spill the beans. Spill the beans का मतलब to reveal a secret, यानी कोई भेद जो है उसे खोल देना, भेद खोलना. For example, I wanted to keep my promotion a secret for some time, but my friend spilled the beans. Next, cut corners. Cut corners का मतलब to save money because of shortage, यानी पैसों की तंगी होने के कारण थोड़ी बचत करना. इसके लिए इसको आप ऐसे यूज करिए. As he has lost his job, the whole family has to cut corners. Next है in a nutshell. In a nutshell का मतलब in few words या फिर संक्षेप में, छोटे में अपनी बात कही जाए अगर कम शब्दों में, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं in a nutshell. इसको ऐसे यूज करिए. In a nutshell, I can say that he did his best. Next, hit the nail on the head. यानी say exactly what is needed to say. बिल्कुल सटीक बात कहना, सही बात कहना. For example, by saying that he is the one responsible for loss, you have hit the nail on the head. Next is back to square one. यानी start again. कोई काम फिर से शुरू करना.
हिंदी में अगर बोले जहां से चले वही वापस पहुंच गए, फिर से शुरू करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, by losing to key witness, he is back to square one in the case. Next, keep your chin up. Keep your chin up का मतलब stay positive, यानी सकारात्मक सोच रखना. इसको ऐसे यूज करिए आप. Well, it's a small setback. Keep your chin up. Next is over the moon. Over the moon का मतलब to be extremely happy. बहुत खुश होना. इसको ऐसे यूज करिए. She's over the moon since she has got the new job. Next is water under the bridge. यानी leave the past issues behind. पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ना. For example, when he tried to apologize for his behavior, his friend said, "Oh, it's water under the bridge." Next is go with the flow. Go with the flow का मतलब to accept the natural course of action. यानी समय के साथ चलना. Sometimes it's good to go with the flow. इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं आप. Next, do it by the book. Do it by the book का मतलब do things exactly according to the rule of law. यानी जैसा नियम हो ठीक वैसा ही करना. I think if we do it by the book, there are less chances to fail. Jump on the bandwagon. अगला idiom आपके लिए. Jump on the bandwagon. यानी follow what is popular. जो सब कर रहे हैं वही करना शुरू कर देना. For example, he has also started making reels now. So he has also jumped on the bandwagon. Next is miss the boat. Miss the boat का मतलब to miss an opportunity यानी कोई अवसर खो देना. For example, the date for submitting your project is over now. You have missed the boat, dear. अगला है आपके लिए weather the storm यानी survive difficult time. मुश्किल समय से बाहर आना, उसको निकालना, अपने आप को बचा करके निकालना. He was in a deep trouble earlier, but now he has weathered the storm. Next, face the music, यानी accept the consequences of action. अपने कार्य का परिणाम सहना, जो किया है उसका जो रिजल्ट है उसको सहना. She broke her mother's favorite vase. Now she has to face the music. Next is move mountains. Move mountains का मतलब to do anything to achieve the goal, even the impossible things. यानी अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ कर देना, हर एफर्ट करना. For example, the police moved mountains to arrest the criminals. Next is break the bank. Break the bank का मतलब use up all your money. यूज अप ऑल योर मनी यानी सारा पैसा किसी एक चीज पर लगा देना या खर्च कर देना. When he bought that huge house, he actually broke the bank. ये हो गया आपका 50th idiom. आई एम श्योर आप लोगों ने लिख लिया होगा.